नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे झूलेलाल मंदिर। नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन करना है आज सीएम योगी आदित्यनाथ को। विशेष कार्यक्रम उनका आज गोरखपुर में। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा गोरखपुर का 3 दिवसीय दौरा है, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 3 दिवसीय ये दौरा बेहद ही खास है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां झूलेलाल मंदिर भी वो जाएंगे, इसी के साथ जनता दरबार भी लगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा और बेहद ही खास माना जा रहा है उनका ये दौरा। 3 दिवसीय दौरा है, आज दौरे का दूसरा दिन है। जनता दरबार में जहां एक तरफ फरियादियों की फरियाद को सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे फरियाद से जुड़े हुए, ताकि मौके पर समाधान हो सके समस्याओं का। और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तो विशेष तैयारियां पहले से ही हो रखी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए। 3 दिवसीय उनका ये गोरखपुर का दौरा, बड़ी सौगात जहां एक तरफ वो देते हैं, तो वहीं इसी के साथ जनता दरबार भी लगाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनकी फरियाद को सुनते हैं, अधिकारियों को इस समक्ष दिशा निर्देश भी देते हैं। तो आज भी ये पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां गोरखपुर दौरे के दौरान जनता दरबार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ झूलेलाल मंदिर जाएंगे। नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो विशेष दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय, और जब भी उनका गोरखपुर का दौरा होता है वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं। और आज भी जनता दरबार का कार्यक्रम है। लगातार वो जनता की परेशानियों से रूबरू होते हैं और साथ ही साथ उनकी समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी देते हैं। और इसी के साथ साथ आज झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर तैयार है और आज इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। तो एक तरफ पूजा आराधना भी करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, भक्ति में भी लीन रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, और हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए हैं। हरेंद्र का रुख करते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ के आज दौरे का दूसरा दिन है, आज झूलेलाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। क्या कुछ जानकारी है आज के दौरे के बारे में? हम बता दें कि अभी चंद समय बाद ही जनता दरबार का कार्यक्रम गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। हर बार पहुंचती है और हर बार गुहार लगाती है। सबकी समस्याओं को बाखूबी मुख्यमंत्री सुनते हैं और निस्तारण के लिए अधिकारियों को आदेश भी देते हैं। आज भी आदेश देंगे शाम 4 बजे। आदेश देंगे शाम 4 बजे। खुला मंदिर जो चौड़ीकरण, सड़क चौड़ीकरण होने के नाते टूट गया था, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन उपलब्ध कराई थी और निर्माण में सहयोग किया था। खासतौर से आज जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको बता दें उसका लोकार्पण भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों से करेंगे। यही नहीं, अधिकारियों के साथ आज दोपहर में समीक्षा बैठक भी करते नजर आएंगे। बाढ़ग्रस्त इलाकों को में किस तरह से बाढ़ के बचाव कार्य चल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए जनवरी माह में ही बाढ़ को सुदृढ़ करने के लिए, बंधों को सुदृढ़ करने, बाढ़ को रोकने के लिए, नदियों की कटान को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिया। अधिकारियों ने किस तरह तक काम किया, उस पर भी अधिकारियों से फीडबैक लेते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि खास तौर से 2024 की रणनीति
कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ बैठक की, आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ बैठक करके रणनीति बनाते गोरक्षनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के कई बड़े कार्यक्रम हैं। ठीक है हरेंद्र, आपके पास लौटती हूँ, बने रहिएगा आप। अश्विनी, देखिए खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का, लेकिन इससे पहले देखा अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर गए और गोंडा गए और हवाई सर्वेक्षण के जरिए भी उन्होंने तटबंधों का निरीक्षण किया है। तो देखिए लगातार कोशिशें यही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश थे उनको परख रहे हैं कि क्या स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में उससे पहले देखा गया कि तमाम जिलों के दौरे पर गए। वो जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा किया, अधिकारियों को निर्देश दिया कि किस तरीके से बाढ़ में लोगों की जानें बचानी है, किस तरीके से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना है, और उसके बाद अब गोरखपुर दौरे पर। निश्चित तौर पर गोरखपुर काफी महत्वपूर्ण है। 2024 लोकसभा का चुनाव अगले साल होना है, और उससे पहले कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल का क्षेत्र है उसको साधने की कोशिश में मुख्यमंत्री मंथन लगातार कर रहे हैं। देखा गया कि चाहे बनारस हो, वाराणसी हो या फिर वो गोरखपुर, लगातार दोनों जगह जाते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही वो हाथ हैं जिससे पूर्वांचल थामा जा सकता है। जितना बेहतर परफॉर्मेंस गोरखपुर में होगा, जितना प्रभाव गोरखपुर में होगा भारतीय जनता पार्टी का, उतना ही प्रभाव आसपास के जिलों में होगा। निश्चित तौर पर गोरखपुर के जो प्रभाव से कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर आज के पड़ोस का है, कुशीनगर, बलिया, बस्ती, साथ ही साथ बलरामपुर, ये तमाम जिले हैं जो कहीं ना कहीं गोरखपुर के क्षेत्र में आते हैं, और गोरखपुर से ही इनका पूरी राजनीति चलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है उनका जनता दरबार है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो जनता है वो लखनऊ तक फरियाद लेकर नहीं पहुंच पाते। तो निश्चित तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो वहां पर जनता दरबार के माध्यम से फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गोरखपुर जाना चाहते हैं कि पूर्वांचल के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो लखनऊ नहीं आ सकते हैं, उनकी कहीं ना कहीं समस्याओं को सुनकर के उनका निराकरण किया जाए। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, चाहे लखनऊ में हो जनता के लिए समय निकालना या फिर गोरखपुर में समय निकालना हो। निश्चित तौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री जो है तमाम अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि इस समय बाढ़ की जो है लगातार विकराल हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं गोरखपुर के आसपास के तमाम जिले हैं मंडल के जो कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित हैं, तो ऐसे में वहां पर बाढ़ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे कि बाढ़ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या तैयारियां अधिकारियों ने की है। निश्चित तौर पर गोरखपुर को लेकर के तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी समीक्षा करेंगे कि आखिर गोरखपुर में जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो कहां तक पहुंचे। साथ ही साथ 2024 की तैयारी को लेकर के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ भी मंथन करेंगे, क्योंकि इस बार कौन वहां से कैंडिडेट हो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम ऐसी भ्रांतियां फैला रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं कि रवि किशन जो सांसद इस समय गोरखपुर से हैं उनका टिकट कट सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हैं, चर्चाओं में कितनी सच्चाई है हालांकि तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन अगर चर्चाओं में सच्चाई तो निश्चित तौर पर अगला चेहरा कौन होगा इस पर मंथन हो। साथ ही साथ कुशीनगर है, देवरिया जो क्षेत्र आता है, ये तमाम जिले हैं जहां पर नए चेहरे इस बार भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चेहरों को लेकर के भी चर्चा मुख्यमंत्री गोरखपुर में बैठ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का। हरेंद्र, देखिए 3 दिवसीय दौरा है, आज दूसरा दिन है, क्या क्या बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के आज और कल के लिए निर्धारित है? सबसे बड़ी बात रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। अब गोरखपुर में 3 दिवसीय के दौरे के दौरान आज पूरी तरह से मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे, और खास तौर से बाढ़ नियंत्रण सहित कई मुद्दों पर बात करेंगे। यही नहीं, जो गोरखपुर महानगर का विस्तार होना है, चाहे मेडिसिटी को लेकर के हो या न्यू गोरखपुर को लेकर के हो या एयरपोर्ट के जमीन को लेकर के हो, उद्यमियों को जमीन देने को लेकर, इस पर कई मुद्दों पर आज अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते नजर आएंगे। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि खास तौर से गोरक्षनाथ मंदिर पूर्वांचल का हमेशा प्रतिनिधित्व करते आया है, और उस सांसदों की कार्यशैली पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 2024 किस तरह से प्रत्याशी को टिकट दिया जाए ताकि बीजेपी की 80 सीटों पर कमाल मचाई रहे और जीत हासिल कर सके। खासतौर से इस पर भी फोकस रहेगा, और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पर उनकी जो पकड़ कही जाए है
खासतौर से उसको बरकरार रखने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए विशेष ये दौरा और कार्यक्रम भी उनके विशेष है। ठीक है हरिंद्र, बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा और अश्विनी आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे निराला नगर के पार्क में ओपन जिम का अवलोकन करेंगे। जन कल्याण समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। तो 17 जुलाई को शाम 4 बजे IIM रोड स्थित महर्षि विश्वविद्यालय जाएंगे राजनाथ सिंह। महर्षि विश्वविद्यालय में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। IIM तिराहे से सीतापुर रोड पर बनकर तैयार ओवरब्रिज को जनता को समर्पित करेंगे। तो 17 जुलाई को शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 17 जुलाई को शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे वापस, लेकिन उससे पहले विशेष कार्यक्रम है जहां 3 दिवसीय दौरे के दौरान सुबह 11:30 बजे निराला नगर के पार्क में ओपन जिम का अवलोकन करेंगे। रक्षा मंत्री जन कल्याण समिति की बैठक में भी शामिल होंगे और इसी के साथ 17 जुलाई को शाम 4 बजे IIM रोड स्थित महर्षि विश्वविद्यालय भी जाएंगे। महर्षि विश्वविद्यालय में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है और इसके बाद ओवरब्रिज को जनता को समर्पित करेंगे। 17 जुलाई को शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो खास दौरा 3 दिवसीय बताया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट 3 दिन के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? कई बड़े कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट? पहुंचे थे। आज तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें ओपन जिम है जिसका अवलोकन निराला नगर में करेंगे। ये जिम नगर निगम ने बनाकर तैयार किया निश्चित तौर पर। उसके बाद जन कल्याण समिति है उसकी बैठक में जाएंगे। साथ ही साथ तमाम जनप्रतिनिधियों से आज अपने आवास पर मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर कल का एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल जो IIM रोड पर सीता रोड पर है ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ, उसको जनता को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ तमाम अन्य जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। निश्चित तौर पर ये पूरा कार्यक्रम महर्षि विश्वविद्यालय है वहां पर होगा। इस दौरान वहां पर बड़ी जनसभा भी होगी जहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। वहां पर उनको संबोधित भी करेंगे क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक जैसे आ रहा वैसे वैसे दो लखनऊ सांसद हैं उनका लगातार जो दौरे हैं वो लखनऊ के बढ़ते आ रहे हैं। अभी देखा गया पिछले 2 महीने के अंदर तीसरी बार लखनऊ आए हैं। ऐसे में अमूमन जो है 3 से 4 महीने में एक बार लखनऊ आते थे। निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका हो, कहीं ना कहीं तैयारियां भी करनी है। तमाम परियोजनाएं जो चल रही थी जो उन्होंने 2019 के आसपास में शुरू की थी, अब उनका समापन समय हो चुका है, उनका उद्घाटन का समय हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ऐसे जब रक्षा मंत्री आते हैं तो कोई ना कोई जो योजना होती, कोई ना कोई विकास की योजना है उसका लोकार्पण शिलान्यास करके जाते हैं। निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा रक्षा मंत्री का है। जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए अश्विनी, हमारे साथ लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, भूजल सप्ताह का शुभारंभ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह करेंगे शुभारंभ। 1090 चौराहे से करेंगे शुभारंभ। मानव श्रृंखला बनाकर गोमती रिवर फ्रंट पर निकलेगी पद यात्रा। तो भूजल सप्ताह यात्रा में स्कूली बच्चे और स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल होगी। तो लखनऊ से बांदा के लिए जल मैराथन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। अटल भूजल योजना से लाभान्वित ग्राम पंचायतों में भूजल के प्रति जन सहभागिता बढ़ाएंगे। जल मैराथन 20 जुलाई को बांदा पहुंचेगी जल मैराथन। तो 16 से लेकर 22 जुलाई तक राज्य भर में होंगे जल संचयन और संरक्षण के जागरूकता कार्यक्रम। तो देखिए विशेष ये यात्रा 16 से लेकर 22 तक के लिए निकाली जाएगी। अपडेट ले लेते हैं, अश्विनी बने हुए हमारे संवाददाता। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट इस यात्रा के संबंध में, क्या तैयारियां हैं जागरूक करने के लिए, क्या कुछ बड़े प्लान्स है?
बिल्कुल, आज से भूजल सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है और जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह इसका 10 चौराहे पर आज बाकायदा एक बड़े कार्यक्रम के तहत इसका शुभारंभ करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाए किस तरीके से लोगों को जल संचयन करना है, संरक्षित करना है जल, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरे विश्व में त्राही त्राही जल पीने लायक पानी को लेकर के हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है अब सजग हो चुका है। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है किस तरीके से नई चीज तकरीबें निकाली जा रही है जिससे जल संचयन किया जा सके। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की होती है, वहां को लेकर के लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार नई योजना बनाती है। 2017 से लेकर के अब तक लगभग 80% से ज्यादा जो घरों तक पीने योग्य पानी बुंदेलखंड क्षेत्र में पहुंचाया जा सका। निश्चित तौर पर लगातार और भी काम किए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आज का जो कार्यक्रम होगा ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का होगा कि किस तरीके से संरक्षित जल को संचयन किया जाए, जिससे आने वाले समय में जब कभी पानी की समस्या हो तो उत्तर प्रदेश या देश के लोगों को इस समस्या से जूझना ना पड़े। क्योंकि देखने को आप देखिए कि राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की समस्या थी, लेकिन वहां के लोगों ने जागरूकता अपनाई। जागरूक होने के बाद उन लोगों ने वहां पर जो पानी का संचयन किया, उसको संरक्षित किया और धीरे धीरे उसको बाद में उपयोग में लाए, जिससे वहां की पानी की समस्या खत्म हुई। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बरसात अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग उतना जागरूक नहीं कि पानी जो पीने योग्य जो पानी है उसको संरक्षित कर सकते, बरसात का पानी संरक्षित कर सके, जिसका आगे उपयोग किया। निश्चित तौर पर आज इसी को कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ एक जल योजना है, माफ कीजिएगा, भूजल सप्ताह के दौरान जो बच्चे होंगे, स्कूली बच्चे, वो भी मौजूद रहेंगे। उनको भी कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से पानी की समस्या आने वाले समय हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा जो 16 तारीख से लेकर 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश चलाया जाए। इस दौरान कहीं ना कहीं लोगों को जल संचयन और जल संरक्षित करने को लेकर के जागरूक किया जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से पूरा एक सप्ताह का ये कार्यक्रम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए। तो भूजल सप्ताह यात्रा में स्कूली बच्चे और स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल होंगी। ये यात्रा 16 से लेकर 22 जुलाई तक चलेगी। लखनऊ से बांदा के लिए जल मैराथन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। स्वतंत्र देव सिंह अटल भूजल योजना से लाभान्वित ग्राम पंचायतों के प्रति सहभागिता बढ़ाने का भी ये बड़ा प्रयास है। 20 जुलाई को बांदा पहुंचेगी जल मैराथन और इसी के साथ 16 से लेकर 22 जुलाई तक जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। मेरठ में कावड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। 7 कावड़ियों की दर्दनाक मौत हुई है, कई लोग झुलस गए हैं। चाचा भतीजा समेत 7 शिव भक्तों की मौत हुई है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन से टकराई है डाक कावड़। तो कावड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। चाचा भतीजे समेत 7 की मौत हुई है। तो हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे की वजह से 7 कावड़ियों की जान चली गई है। वो वापस लौट रहे थे अपने गांव की तरफ, लेकिन इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। दर्दनाक ये हादसा हुआ है जहां चाचा भतीजा समेत 7 शिव भक्तों की मौत हो गई है इस हादसे में। तो हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हुआ है। कई लोग इस हादसे में झुलस गए। तो वहीं 7 कावड़ियों की मौत हो गई है झुलसने की वजह से, बाकियों का उपचार जारी है। तो बड़ा ये हादसा हुआ है और दुखद ये हादसा, जहां कावड़िए घर वापस लौट रहे थे लेकिन इसी बीच हादसे का शिकार हो गए। हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। वाहन में सवार थे और इस दौरान पूरे वाहन में करंट दौड़ गया, जिसके चलते 7 कावड़िए बुरी तरह से झुलस गए। जैसे कावड़ ला रहे थे बच्चे, कावड़ है 11,000 का जो टच हुआ, नीचे लाइन पड़ रही है। अब इन्होंने ध्यान नहीं करा, डंडे डंडे से ऊपर उकर देते, इससे हादसा हुआ जो भी हुआ। मेरठ से आए थे 7। कितने लोग थे इस कावड़ पे? ये हो गए जी 28 लोग। हाँ जी। कावड़ अपनी लेके डीजे के साथ
गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहाँ पे रोड के किनारे 11 kV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। पावनपुर में राली चौहान से पास एक ये डीजे जा रहा था, जिसमें 16 लोगों के होने की बात बताई गई है, जिसमें करंट लगने से लोग झुलस गए हैं। सभी अलग अलग अस्पताल में गए हैं। अभी पता किया जा रहा है कि कहाँ पे कितने लोग भर्ती हुए। राली चौहान की कांवर गई थी, हरिद्वार से वापस लौट रहे थे और यहाँ से सुरक्षित यहाँ तक आए, मेन रोड से वापस अपने गांव के लिए निकल गए थे। इन लोगों की आपस में जेई से बात हुई थी, जो इनका कहना है कि लाइट कट गई, 11,000 की लाइट थी और इन्होंने जैसे पार किया टच हो गया और लाइट शायद कटी नहीं थी और उसकी वजह से करीब 16 बच्चे झुलस गए हैं। थाना बावनपुर क्षेत्र में जो राली गांव पंचायत है, उसमें एक इलेक्ट्रिक्यूशन का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 10 लोग अफेक्ट हुए हैं। 5 लोगों का डेथ हो गया है, 2 लोग अभी हाईली क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 3 लोग अभी आउट ऑफ डेंजर है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 जुलाई 2023 शनिवार के शाम 8:15 बजे के आसपास मेरठ से हसीनापुर जाने वाली मवाना रोड पे क्रॉसिंग के पास एक कावड़ यात्रियों का डीजे वाहन 11 kV विद्युत तार के संपर्क में आ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 5 लोग और घायल हुए हैं गंभीर रूप से। उनका इलाज चल रहा है मेरठ के विभिन्न हॉस्पिटल्स में। इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच ऊर्जा विभाग के निगम द्वारा संस्थित की गई है और इसका जांच विद्यमान है। जैसे कावड़ अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मेरठ से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बड़ी लापरवाही हुई है, हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से ये दुखद हादसा हो गया है। 7 कांवड़ियों की मौत हो गई है, कई और लोग भी झुलसे हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है फिलहाल इस पूरे मामले पर? देखिए, ये 11 kV की लाइन से जो डीजे है वो टकराया था, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। अगर बात की जाए कि इस वक्त हरिद्वार से जल लेकर के मेरठ पहुंचे थे, जल अभिषेक करने के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे। उसी बीच अगर देखा जाए तो 11 kV की जो लाइन है उससे जो डीजे है वो टकराता है, हादसा होता है और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। लगातार देखा जाए तो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, साफ निर्देश देते हैं किसी विभाग की कोई लापरवाही नहीं देखने को मिलनी चाहिए। लगातार देखा जाए तो अधिकारी खुद संज्ञान लें, लगातार देखा जाए तो मुख्यमंत्री खुद साफ निर्देश देते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो विद्युत विभाग के अधिकारी, मेरठ के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने साफ निर्देश दिए थे किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जिले में ऊर्जा मंत्री होने के बावजूद भी किसी भी तरह से जो व्यवस्थाएं है वो चाक चौबंद नजर नहीं आती है और मेरठ में बड़ा हादसा हो जाता है, 7 कांवड़ियों की मौत हो जाती है। अभी तक अगर ऑफिशियल की बात की जाए, देखिए 5 ऑफिशियली जो मौत है उनकी पुष्टि जिला अधिकारी कमिश्नर ने किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो लगातार जिस तरह से लापरवाही का दौर जारी रहा है, उसमें 7 कांवड़ियों की मौत हुई है। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं एमडी पावर भी, पीवीवीएनएल एमडी भी हरकत में आई है, कमिश्नर भी हरकत में आए। लगातार देखा जाए तो हादसा होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आते हैं, लेकिन उसके पहले एसी के कमरों में बैठ करके ही आदेश देते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते मेरठ में कांवड़ियों का ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। अगर बात की जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा सेवक झुलसी हुई हालत में जो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, उस पटरी पर है कि ना मौत का पता है ना जिंदगी का पता है। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो अधिकारियों का कहना है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है, जो लापरवाही है उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी भी लापरवाही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार प्रदेश के मुखिया के निर्देशों पर काम नहीं किया जाता है, उनके कहने पर लगातार जर्जर तारों की बात की जाए, देखिए जिले के अंदर जर्जर तार लगातार लटके हुए हैं, उसके बावजूद देखा जाए तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। बारिश का मौसम है, उसके बावजूद जो बिजली विभाग है वो हरकत में नहीं आता है। जगह जगहों पर शहर की बात की जाए, देहात की बात की जाए तो इसी तरह से जर्जर तार मौत का पैगाम लेकर खड़े रहते हैं और लोग कभी भी उनकी चपेट में आ जाने से हादसा हो जाता है। हादसा होने के बाद चाहे किसानों का नुकसान हो या फिर आम जनता का नुकसान हो, सिर्फ भक्तों का नुकसान हो, उसके बाद प्रशासन जागरूक होता है और कार्रवाई करने का आश्वासन देता है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा हादसा हुआ है, दुखद ये हादसा है। जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई होती है ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी